बापू, एक ऐसा नाम जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। और उनकी कहानी मतलब कमाल की है। सोचिए, कोई बिना हथियार, बिना लड़ाई झगड़े के सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से आजादी की लड़ाई लड़े। हाँ, कभी सोचा है क्या सिर्फ एक लाठी, एक मामूली सी धोते और मन में सच्चाई की जिद, क्या इससे दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य हिल सकता है? उनका असली नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था। जी। और पता है, छोटे में वो काफी शर्माते थे, दूसरों से बात करने में भी। हाँ, लेकिन एक बात थी उनमें, वो थे बहुत सच्चे, हमेशा सच का साथ देने वाले। हाँ, वो किस्सा है ना स्कूल वाला, जब टीचर ने उन्हें इशारा किया कि पड़ोस वाले की कॉपी से देख लो। हाँ, पर मोहनदास ने साफ मना कर दिया। कहा कि नहीं, ये तो झूठ होगा, नकल करना गलत है। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में सच्चाई की इतनी पक्की समझ। कमाल है। और उन्हें कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। अच्छा, कौन सी कहानियां? जैसे रामायण, महाभारत। राजा हरिश्चंद्र की कहानी ने तो उन पर बहुत गहरा असर डाला था। हाँ, जो हमेशा सच बोलते थे। और वो राजा वाली पोशाक पहनकर घूमने वाली बात भी है शायद। हाँ, एक बार वो राजा की तरह तैयार होकर निकल पड़े थे सबको चौंकाने। मजेदार था वो किस्सा। अब थोड़ा उनके परिवार के बारे में जानते हैं। उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? जी, उनका जन्म हुआ था 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में। पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माँ थी पुतलीबाई। उनकी माँ वो बहुत ही धार्मिक और नेक दिल थी। अच्छा। और उन्हीं से गांधी जी ने सीखा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, वो भी तो हमेशा उनके साथ रही। बिल्कुल, कस्तूरबा जी तो हर कदम पर, हर मुश्किल में बापू के साथ खड़ी रहीं, एक मजबूत साथी की तरह। ये दिखाता है कि परिवार का साथ कितना जरूरी होता है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई कैसी थी उनकी? सुना है स्कूल में वो ठीक ठाक ही थे, मतलब अव्वल नहीं आते थे। हाँ, पढ़ाई में सामान्य थे और खेलकूद में थोड़े पीछे। लेकिन हार नहीं मानते थे। और फिर वो वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। जी हाँ, समंदर पार इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई करने। और फिर वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहीं से सब बदला है ना। हाँ, अफ्रीका का अनुभव उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। वहां उन्होंने देखा कि कैसे गोरे लोग सिर्फ रंग के आधार पर काले लोगों और भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसे ही रंग भेद कहते हैं। जी, रंग भेद। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। और वहीं उन्होंने ठान लिया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहीं से उनके अंदर का वो लीडर जागा। बिल्कुल। फिर जब वो भारत वापस आए तो यहाँ अंग्रेजों का राज था। उन्होंने देखा कि यहाँ भी अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया। पर उनका तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, अनोखा तरीका। न कोई बंदूक, न तलवार, न गुस्सा, सिर्फ सच और शांति, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। सही। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सच्चाई की ताकत पर टिके रहना। और वो डांडी मार्च, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर भारी टैक्स लगा दिया था, जो कि सबके लिए जरूरी चीज है। तो बापू ने इसका विरोध किया। वो अपने कई साथियों के साथ पैदल चलकर अहमदाबाद से दांडी तक गए, जो समंदर किनारे हैं। कितना चले होंगे वो? बहुत लंबा सफर था। और वहां पहुंचकर उन्होंने खुद नमक बनाया। ये अंग्रेजी कानून का शांति से विरोध था। सोचो, एक छोटी सी चीज नमक, उसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन। यही तो बापू की खासियत थी। वो आम चीजों से, शांति के रास्ते से बहुत बड़ा बदलाव ला सकती थे, बिना हिंसा के। सच में कमाल है। ये अंग्रेजों की फौजी ताकत के सामने भारत का आत्मबल था एक तरह से। बिल्कुल। और नतीजा 15 अगस्त 1947, भारत आजाद, वो भी बिना किसी परंपरागत लड़ाई या खून खराबी के। स्रोत कुछ और भी दिलचस्प बातें बताता है, जैसे उन्हें मातला सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं लिया, फिर भी वो राष्ट्रपिता कहलाए। सही बात है। और उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और उनकी सादगी, कहते हैं उनके पास बस गिने चुने शायद 3 जोड़ी ही कपड़े थे। जी, वो बहुत ही सादा जीवन जीते थे। खुद चरखा चलाते थे, अपने कपड़े खुद बनाते थे। और उनका वो कहना, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कितनी गहरी बात है। बिल्कुल, मतलब शिकायत करने की बजाय पहले खुद वो अच्छा काम करना शुरू करो जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। देश तो आजाद हो गया, पर बापू का काम रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो असली आजादी चाहते थे,
जहाँ सब इंसान बराबर हों, कोई भेदभाव ना हो। छुआछूत जैसी बुराई को वो जड़ से मिटाना चाहते थे। हाँ, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ बहुत आवाज उठाई। वो चाहते थे लड़कियां भी पढ़ें, आगे बढ़ें, गांव मजबूत बने। उनकी बातें आज भी उतनी ही जरूरी लगती हैं। सही कहा, आज भी जब कोई मुश्किल आती है तो उनकी सिखाई बातें हिम्मत देती हैं। तो अगर बच्चों को बापू की कहानी से कुछ सीखना हो तो सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली चीज हमेशा सच बोलना, चाहे मुश्किल लगे, पर सच का साथ कभी मत छोड़ो। हाँ। और दूसरी अहिंसा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी बात शांति से कहना, गुस्सा नहीं करना। और मेहनत करना, सादगी से रहना। जी, और वो बदलाव वाली बात कि अगर कुछ अच्छा करना है तो शुरुआत खुद से करो। जैसे गांधी जी ने खुद सच बोलना बचपन से ही शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो देखा कैसे एक शर्मीला सा बच्चा अपनी सच्चाई, अपनी हिम्मत और अपनी शांति की ताकत से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। हाँ, सच में एक प्रेरणादायक जीवन।